Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. As you can see on the board, in today's video we are going to cover all the questions of biology that came in SSC MTS 2021. Yes, आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो SSC MTS 2021 में आए थे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द कलर्ड रिंग ऑफ टिश्यू behind the cornea called that regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो प्यूपिल है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए, ये जो आंख का व्हाइट वाला पोर्शन है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं, और अंदर का जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या करता है, ये जो बिल्कुल अगर आप देखोगे ब्लैक वाले पोर्शन में एक बहुत छोटा सा छेद दिखाई देगा, उसको बोलते हैं आइरिस। तो वो ये बोल रहे हैं, आई थिंक सॉरी उल्टा हो गया, सबसे छोटे वाला छेद जो होता है वो होता है आपका प्यूपिल, और प्यूपिल के बाहर ये जो बड़े वाला ब्लैक कलर का जो सर्कल होता है, यानी ये अगर आपकी आई है दैट इज कॉर्निया, ये हो गया आपका आइरिस, और अंदर एक छोटा सा छेद होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल का साइज जो है ये छोटा बड़ा करता है कौन? ये आपका आइरिस, और ताकि ये पता लग सके कि कितनी लाइट अंदर जाएगी। तो आपका यही आंसर है। तो करेक्ट आंसर इज आइरिस। ये आपको मैंने ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड में समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड अमीनो एसिड्स इनटू प्रोटीन। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वो कहते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, यानी डाइजेशन का काम कौन कर रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, यहाँ उल्टा है। अमीनो एसिड्स को प्रोटीन में कौन तोड़ रहा है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर्ड फूड जो होता है, और हमारी बॉडी में फूड कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, यानी कि लीवर। डैश इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी चीफली इन द हार्ट और लंग्स। इनमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा उपकरण है जो शरीर के अंदर हृदय, फेफड़े यानी हार्ट और लीवर की साउंड को सुनने के काम आता है? तो हम सबको पता है, डॉक्टर्स जनरली गले में लटका के रखते हैं, दैट इज स्टेथोस्कोप। तो करेक्ट आंसर वही है। पेरिस्कोप नहीं है, कलाइडोस्कोप नहीं है, और टेलीस्कोप भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन जॉइंट्स दैट मेक्स द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स इजी इज कॉल्ड। जोड़ों के बीच में, यानी जहां पे जॉइंट होता है उनके बीच में लिक्विड होता है जिसकी वजह से जॉइंट्स का मूवमेंट इजी हो जाता है। तो उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? तो उस लिक्विड को बोलते हैं साइनोवियल। अच्छे से इसको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी लर्न कर लेंगे, और साइनोवियल जो है इसका करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय फंगस। इनमें से कौन सी बीमारी है जो फंगस के कारण होती है? तो मैं आपको बता दूं, स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, डायरिया आई गेस बैक्टीरिया की वजह से होता है, रिंग वॉर्म इज द ओनली डिसीज अमंग द फॉलोइंग जो कि आपकी एक फंगस की वजह से होती है। तो रिंग वॉर्म इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हम इसको बोलते हैं दाद। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग पॉल्यूटेड वाटर। इनमें से कौन सी बीमारी है जो गंदा पानी पीने से नहीं होती? कॉलरा, मेनिंजाइटिस और टाइफाइड तीनों गंदा पानी पीने से होती हैं। रेबीज नहीं होती। रेबीज होता है जब कोई रेबीज से इंफेक्टेड जानवर हमको काट ले। तो रेबीज इज द करेक्ट आंसर। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टेप्स। कहां पाई जाती है? ईयर के अंदर, कान के अंदर। पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जिसको स्टेप्स बोलते हैं। Which of the following is not a type of blood cell made by the bone marrow? इनमें से कौन सा ब्लड सेल बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा नहीं बनाता? मैं आपको बता दूं, ब्लड के सारे सेल्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स आपके बोन मैरो बनाता है, लेकिन ओस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन मैरो नहीं बनाता। ओस्टियोक्लास्ट बोन मैरो नहीं बनाता, यानी अस्थि शोषक बोन मैरो नहीं बनाता। Which of the following body parts is directly affected in the disease called rickets? रिकेट्स नामक रोग में कौन सा अंग अफेक्टेड रहता है? तो वो रहती हैं बोन्स, आपको पता भी है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो रिकेट्स है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। Which of the following is responsible for the disease called Mad Hatter's disease? इनमें से कौन सा कारक
मैड हैटर रोग के नाम के लिए जिम्मेदार है। तो आपको मैं बता दूं, इसके अंदर जो है ये जो बीमारी है मैड हैटर्स डिसीज, ये होती है जब हमारी बॉडी में क्या हो जाए, मरकरी पॉइजनिंग। अगर गलती से हम मरकरी अपनी बॉडी में ले लें, तो अगर मरकरी पॉइजनिंग है तो उस तब होती है मैड हैटर्स डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रायोफाइट्स इज नॉट ट्रू? ब्रायोफाइट्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में बताया था ब्रायोफाइट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे एक क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि इनको एम्फीबियंस यानी उभयचर बोला जाता है, प्लांट किंगडम का, पादप जगत का। इसके अलावा इनके अंदर पानी, ये ऐसी जगह रहते हैं जहां मिट्टी नहीं होती, बिल्कुल वेट एटमॉस्फेयर होता है, और इनके अंदर पानी से रिलेटेड कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं होता। यहाँ पानी में रहेंगे तो कुछ स्पेशलाइज सिस्टम है। तो चलिए पढ़ते हैं। They have a specialized tissue for conduction of water and other substances from one part of the plant body to another. देखो हमको यही बताना था कौन सा इनकरेक्ट, और पहला ही ऑप्शन मैंने जस्ट आपको अभी बताया। इनके अंदर कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि ये पानी में ही रहते हैं, पानी डायरेक्टली ले लेते हैं जिस पार्ट को चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तो यही है। तो इसके अंदर आ चुका है आपका ये ऑप्शन बी। स्टार्च एंड शुगर इन आवर फूड आर फॉर्म्स ऑफ। स्टार्च और शुगर किसकी फॉर्म्स होते हैं? आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आगे जाके ग्लूकोज में टूटता है और ये भी ग्लूकोज में टूटते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर फाइलम निडेरियन ऑफ द एनिमल किंगडम? इनमें से कौन से ऐसे जंतु हैं जो निडेरियन किंगडम के अंदर आते हैं? ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। कोरल्स निडेरियन फाइलम के अंदर आती है। जो निडेरियन किंगडम है, जो आपका फाइलम है, उसके अंदर आपके कोरल्स आते हैं। स्पॉन्जेस बिलोंग टू फाइलम डैश ऑफ द एनिमल किंगडम, ये भी कई बार बता चुकी हूँ। स्पॉन्ज में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद। पोर से याद करोगे पोरीफेरा, तो पोरीफेरा के अंदर स्पॉन्ज आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आईज कंट्रोल्ड बाय, ये दोबारा आ गया, आप देख सकते हो क्वेश्चन रिपीट है ये। तो कौन कंट्रोल करता है हमारे प्यूपिल के साइज को? आइरिस। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुतली। What does ornithology deal with? ऑर्निथोलॉजी किस चीज से डील करता है? तो आई डोंट थिंक ये किसी को भी किसी ने छोड़ा होगा। ये इतनी बार एमसीक्यूज में आ चुका है, इतनी बार प्रीवियस ईयर में इतनी बार मैं करा चुकी हूँ। स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। निक्टेलोपिया मोर कॉमनली नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहां से आपको एक और चीज पता लग गई, नाइट ब्लाइंडनेस का एक और नाम किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। ये मैंने आपको वीडियो में भी समझाया था, विटामिन ए की कमी की वजह से इसको हम बोलते हैं कौन सा, ये विटामिन ए की वजह से हम क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द कोलेरा वैक्सीन इन 1885? कोलेरा वैक्सीन 1885 में किसने डिस्कवर की थी? तो मैं आपको बता दूं, जेम्स फेरन। जेम्स फेरन ने कोलेरा वैक्सीन की, कोलेरा की जो वैक्सीन थी 1885 में, उसकी डिस्कवरी की थी। The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat called। जो वॉइस बॉक्स होता है आपने देखा होगा मेल्स में क्या होता है, वो ग्रो करता है एक्स्ट्रा, तो हम इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कौन नाम से बुलाते हैं? एडम्स एप्पल। ये मैं आपको कई बार वीडियो में भी जब एक्सप्लेनेशन किया था पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तब समझा चुकी हूँ। तो एडम्स एप्पल इज द नेम। Which part of a flower is sticky surface at the top of the pistil? It traps and hold the pollen grains। जो फूल के गर्भ केसर यानी जो फीमेल पार्ट होता है, उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट जो चिपचिपा होता है और पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, यानी इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा पार्ट है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, तो स्टिग्मा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्तिकाग्र। Which of the following is the largest cell in the human body? I guess ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया होगा। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा सेल आपने हमेशा यही पढ़ा है, न्यूरॉन, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक और आंसर है, दैट इज ओवम। ओवम इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक तो ओवम क्या है? फीमेल जो आपका रिप्रोडक्टिव सेल होता है, जो आपका फीमेल में रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो होता है ओवम। सबसे बड़ा ओवम ही होता है, लेकिन क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स में सब में नहीं होगा, मेल में नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम न्यूरॉन लर्न करते हैं। लेकिन ह्यूमन बोला है और आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो न्यूरॉन और ओवम में से कौन सा बड़ा होता है? ओवम आपका जो है सबसे बड़ा सेल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश कॉजेज पेलाग्रा। इनमें से कौन से विटामिन की कमी से पेलाग्रा होता है? तो B3 की कमी से पेलाग्रा जो है वो होता है। पेलाग्रा किसकी डिसीज है? टीथ की डिसीज है। विच कॉजेटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग एड्स? एड्स कौन फैलाता है? HIV वायरस। ये तो आपको लर्न ही होगा। तो HIV यानी वायरस जो है, वायरस से एड्स फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सबसे पहला, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये बिल्कुल ठीक है। लीवर इज रेडिश ब्राउन इन कलर, ये बिल्कुल ठीक है। लीवर सिक्रेट्स बाइल, ये बिल्कुल ठीक है। लीवर इज सिचुएटेड एट द टॉप इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड, ये गलत है, राइट साइड में। अगर आपको याद हो, मैंने क्लासेस में डायग्राम बना के दिखाया था, राइट साइड में जो है वो लीवर रहता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट जो है ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन? इनमें से कौन सा हिंड ब्रेन का पार्ट नहीं है? हिंड ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस नहीं आता। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो मिड ब्रेन में आता है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन हिंड ब्रेन। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज अमंग द फॉलोइंग कॉजेज कॉलरा? इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कॉलरा फैलाता है? तो कॉलरा यानी हैजा, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया फैलाता है, और ये अच्छे से लर्न कर लेंगे। A large muscular sheet called dash forms the floor of chest activity. चेस्ट कैविटी जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है, उसके नीचे एक पूरी शीट होती है टिश्यू की जो इसको कवर करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डायाफ्रागम। ये मैं आपको क्लासेस में समझा चुकी हूं, इसके ऊपर MCQs भी मैंने आपको कराए थे। तो डायाफ्रागम जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ? इनमें से ऑटोट्रॉफ जो खुद खाना बनाते हैं, आपको सबको पता है ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स जो है वो क्या है? आपके ऑटोट्रॉफ्स हैं। When an ant bites, जब चींटी काटती है, it injects acidic liquid, formic acid into the skin, वो हमारी स्किन में एसिटिक एसिड डालती है। What among the following should be applied to the skin to neutralize it? हमें स्किन पे क्या लगाना चाहिए ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए? तो ऑब्वियसली बात है, अगर एसिड डाल रही है तो हमें बेस डालना चाहिए, राइट? बेस रब करना चाहिए। और इन चारों ऑप्शन में से ब्लीचिंग पाउडर, मोइस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप खा भी सकते हो, तो मतलब लगा भी सकते हो, और आपको पता भी अगर कुछ भी काट ले हम बेकिंग सोडा ही रगड़ते हैं, तो मॉइस्ट बेकिंग सोडा इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ आवर डाइट इसेंशियल टू द हेल्थ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? इनमें से कौन सा ऐसा आहार है जो पचता नहीं है, जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है? दैट इज कॉल्ड रफेज। रफेज जो है यानी खाद्य रेशे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, लेकिन आप उनको डाइजेस्ट इजीली नहीं कर पाते। Which of the following is the only water soluble vitamin that can be stored in the liver for many years? देखो, पानी में घुलने वाले विटामिन दो होते हैं, बी और सी, और बी में जिसको आप कई सालों के लिए रख सकते हो लीवर में, वो है विटामिन B12। तो विटामिन B12 इज द करेक्ट आंसर। B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। ये मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई? आंख के सबसे बाहर वाला जो पारदर्शी अग्रभाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय? टूथ डिके किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। जो दांत सड़ने शुरू होते हैं बैक्टीरिया के कारण सड़ने शुरू होते हैं, तो बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। ये क्लासेस में भी समझा चुकी हूँ, जब पीएच वाला पोर्शन समझाया था कि अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो बैक्टीरिया एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं अंदर जो भी शुगर होती है, और उसकी वजह से दांत सड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय फ्लेविवायरस? इनमें से कौन सी बीमारी है जो फ्लेविवायरस के कारण नहीं होती? तो चार ऑप्शंस हैं, पोलियो, येलो फीवर, डेंगू और जैपनीज इंसेफेलिटिस। तो इनमें से पोलियो आपका फ्लेविवायरस के कारण नहीं होती, बाकी तीनों बीमारियां जो होंगी वो किसके कारण होंगी? फ्लेविवायरस। चलिए, Who discovered the smallpox vaccine? इनमें से किसने smallpox वैक्सीन की डिस्कवरी की थी? तो वो थे एडवर्ड जेनर। कई बार समझा चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया भी था आपको। Who invented the capillary feed fountain pen? इनमें से कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन की डिस्कवरी किसने की? उन्होंने की थी L.E. वाटरमैन ने। तो इसका करेक्ट आंसर ये था। विटामिन के डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी लीड्स टू? विटामिन के की जो डेफिशिएंसी है बॉडी में वो किसकी मतलब उससे क्या होता है? देखो, कई बार मैं समझा चुकी हूँ, विटामिन के क्या काम करता है? ब्लड को क्लॉट, खून के थक्के जमाने का काम करता है।
अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होगा, खून के थक्के देर से जमेंगे, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग होगी उसमें डिले आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डिलेड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इन्फेक्शियस डिसीजेस का? तो ट्यूबरक्यूलोसिस, डिमेंशिया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और डायबिटीज, इनमें से जो आपकी इन्फेक्शियस है, जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक फैल जाती है, वो है आपका टीबी, जिसको आप फुल फॉर्म जो है वो है ट्यूबरक्यूलोसिस। तो टीबी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द मैसेटर मसल लोकेटेड, मासेस्टर जो मांसपेशी है वो बॉडी में किस पार्ट में पाई जाती है? वो पाई जाती है आपके जॉ में, तो जबड़े में पाई जाती है। इसको आराम से ध्यान में रखेंगे। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीजीएल में भी आए हुए हैं और एमटीएस में भी आए हुए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप समझ सकते हो, टॉपिक सेम उठा रखे हैं, तो आपको बिल्कुल जो है सारे क्वेश्चंस कवर करने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव एजेंट्स कॉजेज द डिसीज काला आजार, इनमें से किसकी वजह से काला आजार नाम वाली बीमारी होती है? आपको मैं बता दूं, कई बार बता चुकी हूँ, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम जो है वो आपका क्या करता है? काला आजार फैलाता है। सॉरी, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, मैं आपको कंफर्म भी कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द टीबी वैक्सीन, इनमें से किसने टीबी वैक्सीन की डिस्कवरी की? तो मैं आपको बता दूं, ये दो लोग थे, लियोन कैलमेट और कैमिल ग्यूरिन। लियोन कैलमेट और कैमाइल ग्यूरिन जो थे, उन्होंने मिलकर टीबी वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। व्हाट डज हर्पेटोलॉजी डील विद, हर्पेटोलॉजी का मतलब क्या है, किस चीज से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, हर्पेटोलॉजी जो संबंधित होती है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की जो स्टडी है, यानी सरीसृप और उभयचर जो पानी में रहने वाले होते हैं और रेंगने वाले होते हैं, उन दोनों की स्टडी को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी। Which of the following acids is released by gastric glands present in the stomach, हमारे पेट में कौन सा एसिड बनता है? सबको पता है, कई बार समझा चुकी हूं, इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हर्बीवोर्स फॉर्म द डैश ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, फूड चेन में हर्बीवोर्स कौन से स्तर पे आते हैं? सबसे पहले आते हैं प्लांट्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको खाते हैं हर्बीवोर्स। तो पहले पे आ गए प्लांट्स, हर्बीवोर्स किस पे है? दूसरे पे, तो दूसरे स्तर पे आते हैं हर्बीवोर्स आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइवोटल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी, इनमें से कौन सा जॉइंट, कौन सा जोड़ एक मूलभूत है, मतलब जो बहुत मेन जॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है? शोल्डर, एल्बो, जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड, जॉइंट वेयर एवर नेक जॉइंस द हेड, बिल्कुल यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपका जो हेड है वो नेक से जुड़ता है। आपको मैं बता दूं, आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा भी होगा कि अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह होती है, वहां मसल होती है, अगर वहां लग जाए तो इंसान की तुरंत डेथ हो जाती है। बहुत पाइवटल जॉइंट है ये वाला। बाकी सब जॉइंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए वो ठीक हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है, बहुत ज्यादा देर से रिकवरी होती है, अगर रिकवरी होनी ही हुई तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पीपल हु वियर बाइफोकल लेंसेज है, जो दो फोक्सी लेंस लगाते हैं, जो पास और दूर दोनों का चश्मा लगाते हैं, उनको कौन सी बीमारी होती है? उनको होती है प्रेस बायोपिया, ये मैं कई बार समझा चुकी हूँ वीडियोस में भी। व्हाट इज द टर्म सर्केडियन रिदम इज एसोसिएटेड विद, जो सर्केजियम रिदम है, सर्केडियन रिदम जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? मैं आपको बता दूं, ये रिलेटेड है बॉडी क्लॉक से, यानी आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है। उठने का टाइम, हमारी सबकी बॉडी की क्लॉक होती है, उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम, हर चीज का टाइम, तो बॉडी क्लॉक से रिलेटेड है आपकी सर्केडियन रिदम। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिसीज कॉल्ड ट्रैकोमा, इनमें से कौन सा बॉडी पार्ट ट्रैकोमा नाम की बीमारी से डायरेक्टली रिलेट होता है? ये मैं कई बार समझा चुकी हूँ। ट्रैकोमा कौन सी, किस पार्ट की बीमारी है? ये आईज की बीमारी है, आंखों की बीमारी है। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस सेशंस PYQs लूसेंट सीरीज के अंदर से आए हैं, तो जिन्होंने भी अगर वो कवर किए होंगे तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, एटलीस्ट साइंस में। When the breakdown of food glucose occurs without the use of oxygen, अगर खाना टूट रहा है ऑक्सीजन के बिना यूज किए, तो आप उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं इंग्लिश में एनारोबिक रेस्पिरेशन, और हिंदी में बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन है। द सॉर्टिंग, टैगिंग, packaging and distribution of lipids and proteins in the human body take place in the,
मानव शरीर में लिपिड और प्रोटीन की छटाई, टैगिंग, पैकेजिंग और वितरण का काम कौन करता है? आपको अगर याद हो, मैंने आपको ऐसे समझाया था कि पैक करना, किस चीज को कैसे भेजना है, मॉडिफिकेशन, ये सब काम होता है हमारे गुरुजी का। ठीक है, तो गुरुजी से आपको याद कराया था गोल्गी एपेटाइटिस, तो गोल्गी एपेटाइटिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइनोवियल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी? इनमें से कौन सा साइनोवियल जॉइंट नहीं है? साइनोवियल जॉइंट आप कह सकते हो नेचुरल जॉइंट नहीं है। तो सबसे पहला है स्यूचर जॉइंट। स्यूचर कौन से होते हैं? जो टांके लगते हैं जब चोट लग जाए, तो वो नेचुरल नहीं है ऑब्वियसली, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट और हिंज जॉइंट, ये सारे आपके साइनोवियल जॉइंट्स हैं, बट स्यूचर जॉइंट आपका साइनोवियल जॉइंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ पैरासाइट ऑफ लिशमैनिया स्पीशीज? इनमें से कौन सी बीमारी है जो लिशमैनिया फैलाता है? लिशमैनिया है जो काला आजार फैलाता है, और प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया फैलाता है, वो भी एक प्रोटोजोआ है, और लिशमैनिया क्या फैलाता है? काला आजार। क्वाशियोरकर इज कॉज्ड बाय द सेवर डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन बॉडी, ये मैंने विटामिन वाली वीडियो में समझा रखा है। क्वाशियोरकर एक बीमारी है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड साइनोकोबालामिन, ये बता रखा है, अभी बताया था मैंने आपको। विटामिन B12 जिसको लीवर कई साल तक स्टोर कर सकता है, पानी में सॉल्युबल होने वाला विटामिन B12 साइनोकोबालामिन जिसका नाम है, तो इसका आंसर हो गया साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? आई डोंट थिंक किसी भी एस्पिरेंट का गलत हुआ होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि एनर्जी रिलीज करता है। प्रोबोस्किस ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन इज प्रेजेंट इन द फाइलम। प्रोबोस्किस ग्लैंड जो एक्सक्रीशन में मदद करता है वो कौन से फाइलम में प्रेजेंट होता है? तो वो प्रेजेंट होता है हेमिकोडेट्स में। तो हेमिकोडेटा में आपका प्रोबोस्किस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो किसमें मदद करता है? एक्सक्रीशन में, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कॉजेटिव एजेंट कॉजेज द डिसीज ऑफ मलेरिया? इनमें से मलेरिया जो है वो कौन कॉज करता है? तो वो करता है आपका पैरासाइट और प्रोटोजोआ होता है, मैं आपको ये भी बता दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज मार्क्ड बाय डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्माटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज 3Ds? इनमें से कौन सी बीमारी है जिसमें डिमेंशिया भी होता है, डायरिया भी होता है, डर्माटाइटिस भी होता है, जिसको 3D के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपकी पेलाग्रा। मैं आपको बता दूं, पेलाग्रा में तीनों चीजें होती हैं एक साथ। In animal cells, which of the following are the cells garbage disposal? Animal cells में इनमें से किसको आप सेल का गार्बेज डिस्पोजल बोलते हो? जो सेल का जितना भी गार्बेज है सब कुछ वहीं जाता है, तो वो है आपका लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स आर नोन एज डस्टबिन ऑफ द सेल, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल एंड वेस्ट डिस्पोजल या गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द सेल। Which gland produces cortisol, often known as stress hormone in humans? देखो, स्ट्रेस, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, ये सब एक ही है आपका। कौन सा था? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनलाइन हार्मोन को बोलते हैं हम लोग ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। तो स्ट्रेस का नाम सुनते हैं एड्रिनल आ गया, और यहां से एक और क्वेश्चन कि इसका एक और नाम है कॉर्टिसोल। Which organism among the following breaks down the food material outside the body and then absorbs it? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो खाने को बाहर पहले तोड़ता है उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करता है? तो ये मैं आपको करा चुकी हूं इनफैक्ट। ये है आपके यीस्ट, ठीक है, और ये कौन सी कैटेगरी में आती है? सेप्रोफाइट्स, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो सड़े गले चीजों पे जब मर जाते हैं उनमें उगते हैं, वहां से आता है। विच बैक्टीरियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर्स? इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार है? वो है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो बैक्टीरिया है जो पेप्टिक अल्सर्स जो है वो आपका कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ? जो कॉम्प्लेक्स, जो जटिल खाद्य पदार्थ हैं वो सरल खाद्य पदार्थ में टूट जाते हैं, किसकी मदद से? तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स की मदद से जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो डाइजेस्ट होता है और सिंपल फूड सब्सटेंसेस में टूटता है, जो आपका ब्लड रेडिली एब्जॉर्ब कर लेता है। डैश कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड लिंगुअल लाइपेज व्हिच ब्रेक्स डाउन फैट्स? ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये नहीं था हमारे किसी भी वीडियो में। कौन सा एंजाइम, किस चीज के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको लिंगुअल लाइपेज बोलते हैं? तो लाइपेज देखते ही आपको पेनक्रियाज याद आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पेनक्रियाज में लाइपेज निकलता है, लेकिन यहाँ पेनक्रियाज का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये लाइपेज वो वाला लाइपेज नहीं है, ये
लिंगुअल लाइपेज है जो सेलाइवा के अंदर होता है, लार के अंदर प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट्स? कीटों में यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें सांस के लिए आने जाने के लिए जो सांस की नली होती है उसको क्या बोलते हैं? जो हम लोगों में बोलते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप, तो ट्रैकिया इज द करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो लीवर से और पेनक्रियाज दोनों से सिक्रेशंस रिसीव करेगा? दोनों जो भी सिक्रेट करेंगे केमिकल्स वो उसमें जाएंगे। तो अपने आप अगर आपको डायग्राम दिमाग में आ रहा होगा तो आप देखो, ये आपका हो गया ब्लड, ये सॉरी स्टमक, यहां आ गया आपका पेनक्रियाज, ये आ गया आपका लीवर। तो यहां पे क्या शुरू होती है? खाना यहां से जाता है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस रास्ते में आपके दोनों आ जाएंगे। तो ये रास्ता कहा जाएगा फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दोनों ग्लैंड्स के सिक्रेशंस आपको मिलेंगे। द ह्यूमन शोल्डर जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश जॉइंट? जो ह्यूमन का शोल्डर जॉइंट होता है वो कौन सा एग्जाम्पल है? वो है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट की शेप अगर आप देखोगे वो बिल्कुल थोड़ी इस तरीके से होती है। तो ये आपका जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो शोल्डर पे जॉइंट होता है। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज, मायोपिया को इसका दूसरा नेम क्या है? मायोपिया में क्या होता है, आप दूर का नहीं देख पाते, पास का देख सकते हो। तो पास का देख सकते हो तो नियर साइटेडनेस जो है मायोपिया का दूसरा नेम है। ये मैं आपको कई बार समझा चुकी हूं काफी सारे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव एजेंट्स कॉजेज द डिसीज इबोला? इबोला जो है वो कौन सी बीमारी, जो इबोला जो बीमारी है वो कौन फैलाता है? तो आपने सुना होगा इबोला वायरस। तो वायरस जो है वायरस फैलाता है इबोला, ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ और एन डैश इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट? ये कौन सा सब्सटेंस है जो आपके इम्यून सिस्टम को बोलता है कि एंटीबॉडीज बनाओ जो भी चीज है उसके खिलाफ? तो वो है आपके एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजेंस जो होते हैं वो ही ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपकी बॉडी को फोर्स करते हैं, इम्यून सिस्टम को फोर्स करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें। तो गाइज ये थे आपके एसएससी एमटीएस 2021 में आने वाले सभी बायोलॉजी के क्वेश्चंस। आप देखेंगे 70 क्वेश्चंस में से लगभग 60 से ऊपर क्वेश्चंस वो हैं जो हमारी क्लासेस में कवर हुए हैं। और अगर मैं बात करूं औरों की भी तो वो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन। तो अगर आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हो गया है तो दैट्स वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस एंड आई रियली होप आपको कोई पोस्ट मिल जाए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो डोंट लूज होप, क्योंकि आपके पास आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ वेरी गुड डे।